हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं, जहां हम सभी टीचर मिलकर आपको टॉप तक पढ़ाते हैं और टॉप तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी के फॉर्म निकल चुके हैं। अगर किसी को नहीं पता तो मैं भी आपको बता दूंगा कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है, किस डेट से किस डेट तक आप फॉर्म भर सकते हो। परंतु फॉर्म भरने से सबसे ज़्यादा जरूरी है कि फॉर्म ठीक ठाक भरा जाए। नहीं तो पिछली बार जैसा हुआ था, बहुत सारे हजारों बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो ज़्यादा दुख होता है कि इतनी दिनों की मेहनत है, साल भर की मेहनत होती है, और जिस समय एग्जाम देने जा रहे होते हैं उस समय पता लगता है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो गाइस, फॉर्म रिजेक्ट हो ना हो उसके लिए क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें बताता हूँ। बट उससे पहले बच्चे के दिमाग में सबसे पहले एक बड़ी चीज़ आती है। वो क्या आती है कि गुरुजी ये बताओ कि क्लास स्टार्ट करे हो कि नहीं कर रहे यूट्यूब पर। तो भैया, रविवार यानी कि कल संडे को रात 9 बजे आपके लिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चंस लेकर आऊँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि न्यू पैटर्न के हिसाब से सारे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस इवेंट को जाके लाइक कर लेना। अब आगे बढ़ने से पहले पहले तो ये बता दूं, जैसे अगर बच्चों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मेरे भाई एसएससी जीडी के फॉर्म आ चुके हैं। और जिसकी अगर डेट की बात करें तो कल 24 नवंबर को ये फॉर्म निकले थे, और इस फॉर्म को आप 31 दिसंबर तक भर सकते हो। परंतु अगर मैं अपने दिल की कहूँ तो 31 दिसंबर तक रुकना नहीं है, आप सभी को फॉर्म थोड़े जल्दी भर लेने हैं। क्या होता है, जब भी हम थोड़ा लंबा खींच देते हैं ना चीज़ों को, तो लास्ट टाइम पर जाके सर्वर डाउन हो जाता है, साइट थोड़ी सी मतलब स्लो चलती है, तो आपको बहुत दिक्कतें होती हैं। इससे पहले ही चीज़ें कर लो। साथ ही साथ उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि वैकेंसीज कितनी है, फिर उसके बाद बताऊंगा क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी। तो देखिए, आपको पूरा डाटा यहाँ पर दे रखा है कि बीएसएफ में कितनी है, एससी के लिए, एसटी के लिए, यहाँ पे सारे बता रखे हैं। एससी के लिए, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल के लिए, और उसके हिसाब से भी टोटल बता रखे हैं कि बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सब कुछ यहाँ पे आपको बता रखा है। ठीक है, कि सीआईएसएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, एआर, एसएसएफ, इस तरह से। और टोटल वैकेंसी अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 26,000 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो गाइज देखिए, ये पिछली बार भी इतनी ही आई थी आसपास, तो इसके बाद ये बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो होता क्या है कि ना, वो शुरुआत में मतलब देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसे बढ़ा भी देते हैं। परंतु ना भी बढ़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो एक सीट चाहिए, 26,000 तो नहीं चाहिए, हमें अपनी एक चाहिए। और वो एक आपको मेहनत करके मिल ही जाएगी। अगर नहीं मेहनत करोगे तो चाहे 80,000 आ जाएं तब भी आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी आपने हाल फिलहाल देखा होगा, हर जगह 70,000, 85,000, 80,000 दे रखा था। तो हमने भी कहा कि भाई इतनी आने वाले, क्योंकि न्यूज़पेपर आजकल जो कहते हैं वो सच भी होता है। बट अभी इनकी 26,000 ही आई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अपनी एक सीट से मतलब है। अगर आपको बात करूं गलती की, तो सबसे बड़ी गलती होती है ये फोटो वाली। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर वाली गलती सबसे बड़ी करता है बच्चा। उसके बाद जो जो गलती करता है वो बाद में बताऊंगा। जो जरूरी गलतियां वो देख लो। सबसे पहले इस तरह से बच्चे की फोटो होती है, एक्स्ट्रा कलर। एक्स्ट्रा कलर यानी कि ज़्यादा कलर वाली फ़ोटो खींच देता है फोटोग्राफर। तो इस तरह की फ़ोटो का यूज़ ना करें, ये आपके लिए गलत हो जाएगी। उसके बाद आता है टू क्लोज। भाई साहब, ज़्यादा पास से ले ली, यहाँ से सर कट गया, यहाँ से ठोड़ी कट गई, तो ये फ़ोटो भी वहाँ पे मान्य नहीं होगी। अब किसी ने तिरछी टोपी लगा ली, तिरछी टोपी वाले ओ, तो भाई साहब उसका भी साथ ओ हो जाएगा, ये भी मान्यता नहीं मिलेगी। अगर उसके बाद नीचे और जाते हैं और आगे चलते हैं, फिर उसके बाद ये भी बताऊंगा कि किस तरह की फ़ोटो वो लेगा, किस तरह की फ़ोटो मतलब कि आपके लिए सही रहेगी। तो अगर मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे होंगे धुंधली धुंधली सी फ़ोटो है, तो ऐसी फ़ोटो नहीं चलेगी। ये भी ब्लर है और ये भी ब्लर है। आप देखोगे यार, ये हल्की हल्की ब्लर है और ये भी ब्लर है और ये भी आपकी, ये तो बिल्कुल ही ब्लर है, तो ऐसी फ़ोटो नहीं चलेगी बच्चों। उसके अलावा अगर मैं आगे जाता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये बिल्कुल उल्टी है, उल्टी फ़ोटो नहीं चलेगी। उसके बाद कहूँ तो ये बिल्कुल डार्क है, तो डार्क नहीं चलेगी। इस भाई ने क्या करा है कि चश्मा वश्मा लगा के रखा है, बिल्कुल एकदम हीरो माफिक की भाई साहब, कि वहाँ पे रिश्ता विश्ता लेने पहुँच रहा है, या फिर वहाँ पर कोई मतलब कि शादी.com वाली कोई साइट है, इस तरह से होता है ना कि रिश्ता भेज रहा है कहीं, तो बिल्कुल हीरो बन गया ये। तो भैया, हीरो पंथी नहीं चलेगी वहाँ, चश्मा वश्मा पहन के टेढ़ी मेढ़ी शक्ल खींच के कि भाई साहब पुष्पराज बन के, ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए गलत हो जाएगी। उसके अलावा मेरे भाई, ये टेढ़ी शक्ल करके ऐसा लग रहा है कि भाई साहब लुक दे रहे हैं, मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, तो ये भी नहीं चलेगी। अब इतने बड़ा आपने फोटो डाली और उसमें इतनी सी आपकी फोटो दिख रही है, पर वो तो इसे फोटो मानेगा ना, तो ये भी नहीं चलेगी। उसके अलावा यहाँ पे भी इसने चश्मा पहन रखा है, विद स्पेक्टिकल्स भी नहीं चलेगी, यानी नॉर्मल भी चश्मे आपको नहीं पहनने हैं, हीरो और जीरो वाले कोई से भी चश्मे आपको नहीं पहनने हैं। तो गुरुजी फिर फोटो दें कैसे? तो बच्चों, फोटो इस तरह की आपको देनी होगी जो नॉर्मल फ़ोटो हो। नॉर्मल इस तरह की फ़ोटो आपकी चलेगी। ठीक है,
अब बहुत बार यहाँ पे डेट वेट होती है, तो कोशिश करना डेट वेट नीचे ना ही लिखी हो तो सही रहेगी। अब मुद्दा क्या है कि भाई इस तरह की नॉर्मल फोटो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना ऐसे करके, जैसे फोटोग्राफर कहता है, और बिल्कुल सिंपल सी फोटो खिंचवाकर। अब कितनी पुरानी फोटो चल सकती है, तो देखो यहाँ पर आप जाओगे तो आपके जो पूरा नोटिस है, उस नोटिस में आप एक पॉइंट दे रखा है, अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। यानी जिस दिन एग्जामिनेशन का नोटिस निकला, यानी 24 नवंबर को निकला है, तो उससे 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। एज स्पेसिफाइड एट सीरियल नंबर 1A अबव, specimen of photographs which are acceptable, not acceptable is given at annexure 3rd. Application with blurred illegible photograph signature will be rejected। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रखा है, अपलोड योर सिग्नेचर एज स्पेसिफाइड SN नंबर 1B अबव, एप्लीकेशन विद ब्लड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। और सिग्नेचर भी ब्लर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही तरीके के आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इफ द डेट ऑन विच द अपलोडेड फोटोग्राफ हैज बीन टेकन इज नॉट लेस देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, ये बता रखा है। गो थ्रू द डिक्लेरेशन केयरफुली एंड क्लिक ऑन आई एग्री चेक बॉक्स इफ यू एक्सेप्ट द सेम, फिल अप कैप्चा कोड। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं कि मेरे भाई नॉर्मल इस तरह की फोटो होनी चाहिए। सैंपल ऑफ फोटोग्राफ विच आर नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लिखा है एक्सेप्टेबल। तो इस तरह की नॉर्मल फोटो आपको एक्सेप्टेबल दिखाई देगी, तो इस तरह की आपको फोटो डालनी है। ये बहुत प्यारी सी चीज़ मैंने बताई है। अब आपके दिमाग में पढ़ाई आएगी, तो पढ़ाई तो मेरे भाई कल रात 9 बजे आपकी ये क्लास आ रही है पहली, उसके बाद लगातार आती रहेंगी। लगातार आना डिपेंड करता है आप कितना पढ़ना चाह रहे हो। जितनी आप मेहनत करोगे, आपसे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करने को मैं भी तैयार हूँ। उसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं, नहीं सर हम तो सीधा पेड वाला बैच लेंगे और उसमें ही पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ्स का खजाना बैच है 499 में, इसमें 50% ऑफ के साथ 499 में मिलेगा। ये टॉप तक ऐप पर मिलेगा, ये टॉप तक यूट्यूब है। इसी तरह से आपका एक सफलता बैच भी SSC GD का फुल कोर्स, ये भी आपका 499 में आपका टॉप तक ऐप पर मिल जाएगा। और उसके अलावा यूट्यूब पर तो आपको कल रात 9 बजे मैं मिलूंगा, और डेली रात 9 बजे मैं आया करूंगा आपसे, और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस दूंगा, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का इस बार हो पाए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को शेयर कर देना हर उस दोस्त के पास जो कल रात 9 बजे जुड़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, और साथ ही साथ वो फॉर्म भरते समय गलती ना कर दे, चाहे वो आपका भाई हो, दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, हर किसी को वीडियो भेज देना। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स टॉप तक के साथ। बाय, लव यू।